नंबर ऑफ आइसोमर्स में डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ तक डिस्कस कर दिया था नहीं। ये वाला कर दिया था ना बे। ठीक, कुछ लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा होगा। मैं भी शायद क्रिसमस मना रहा हूँ, ऐसे ही क्रिसमस मनाने चले जाते। अगला जो क्वेश्चन है वो है C3H6, है ना। अब अगर C3H6 को देखें तो ये एक एल्कीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। C3H6 में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 1 के बराबर है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जानते हो तुम लोग? लिखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लिखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट number of pi bond, it represents sum of number of pi bond, sum of number of pi bond and number of rings, number of rings। जैसे अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ये 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे भाई? एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 के बराबर है, तो इसमें क्या होगा भाई? 2 पाई बॉन्ड होगा या 2 रिंग होगी या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग होगी। ठीक है, अगर किसी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है तो इसका मतलब क्या है? 3 पाई बॉन्ड, 3 रिंग या फिर 2 पाई बॉन्ड, एक रिंग या 2 रिंग, सॉरी, एक पाई बॉन्ड और 2 रिंग। समझ में आ रहा है ना? ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आता है तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या फिर 4 रिंग हो सकता है, या 3 पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग हो सकता है, या एक पाई बॉन्ड 3 रिंग हो सकता है, या चारों ही रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, बना रहे। C+1 माइनस, यही है ना, होल डिवाइड बाई 2। ये प्लस है और n माइनस है। अब ठीक है। अरे ये क्या बना रहा है? अरे इससे तो फार्मूला तो फिर ये माइनस यहाँ रहेगा नहीं, ये बोलना। हाँ फिर ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता इसमें। अजीब सा एक फार्मूला है। ठीक है, याद रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो। एक बार ना मीथेन रख के देखो, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। CH4 का फार्मूला रख के देखो, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। H हाइड्रोजन है, X कोई भी मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, N कोई भी ट्राईवैलेंट एटम।
सी कोई भी टेट्रावैलेंट एटम, जनरली सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, एक्स हेलोजन और एन नाइट्रोजन होता है, पर वो टेक्निकली वैलेंसी रिप्रेजेंट कर। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन में C6H6 के अंदर कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो इस फॉर्मूले में रख के देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 1/2 आ रहा है डबल बॉन्ड। एक बार रख के तो देख, जल्दी से गलत नहीं बताना होता है, थोड़ा टाइम लेके सही बताना होता है। रख के देख, जल्दी से रख के देख। तो जब भी पूछे ना कि बेंजीन में या बेंजीन जैसा कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के पूछे कि कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है, और दूसरा फोटो बना लो। फोटो में देखो कितनी रिंग है बेंजीन में। अबे बेंजीन में कितनी रिंग है? एक। और कितने पाई बॉन्ड है? दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? 4। यही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हुआ। तो क्या करना आसान है, फॉर्मूले से करना आसान है कि फोटो देख के बताना आसान है? अब कुछ लोगों को फार्मूला आसान लगेगा, कुछ लोगों को, हाँ 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 हाँ, ठीक, फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अगर फोटो से कर पाते हो तो फोटो से कर लो, फोटो दिया हो तो फोटो डायरेक्ट गिन लेना, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि अगर फार्मूला दिया हो, खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो फार्मूला लगाना, और फोटो दिया हो तो गिन लो, क्या ज़रूरत है फार्मूला लगाने की। तो अगर फोटो दिया हो तो उसको फार्मूले में कन्वर्ट करके फिर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा। फोटो दिया डायरेक्ट गिन लो पाई बॉन्ड। काउंटिंग तो आती है ना सबको? अबे काउंटिंग आती है कि नहीं आती है? इस कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ? देख तो ले। वो कंपाउंड समझ में आ रहा है? जल्दी बता। तो कितने लोगों को लगता है कि उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है? 5 वाले हाथ उठाओ। 6। अबे गिन तो, गिन के बताओ। कोई बात नहीं। ये बता सकते हो इसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है? एक। इसमें, इसमें कितने पे दिख रहा है? दो। इसमें दो रिंग है कि तीन रिंग है? दो है ना, ऐसे और ऐसे, है ना। अब ये नहीं कि ये भी तो एक रिंग है, तो रिंग गिनोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसमें दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक। इसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है? इसमें, इसमें, यार इसमें कितने हैं? एक पाई बॉन्ड तो लगाया मैंने, तो पाई बॉन्ड ऐड कर दो, 3। इसमें, 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 समझ में आता है? 6। 6 कौन बोल रहा है?
इसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है बताओ? वैसे जो इसका कंपाउंड का फार्मूला बनेगा वो बनेगा C8H8। दिख रहा है? रख दो इसमें 8+1 -8/2 कितना आ रहा है बे? 5। अब तुम कहोगे तुम एक्स्ट्रा रिंग कौन सी गिन लिए? नहीं, तो कभी 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 जब रिंग गिनना पॉसिबल ना हो तो फार्मूला लगा देना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे उससे करना, है ना। और मेरा सजेशन ये है कि दोनों से कर लेना, एक बार फार्मूले से वेरीफाई कर लेना, फार्मूला हमेशा सही आंसर देता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर, अरे कहाँ गया, वो जो फॉर्मूला लिखा है C3H6, इसका मतलब क्या है? उसको फार्मूले को देखो कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अबे निकाल के बताना। एक है, इसका मतलब कि उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा? एक पाई भी हो सकता है और एक रिंग भी हो सकता है। दोनों कैसे होगा? या तो एक पाई होगा या तो एक रिंग होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है ना? तो पहले देखते हैं कि उससे अगर एक पाई बॉन्ड बनता है, इसका मतलब कि उसमें एक एल्कीन है। एक एल्कीन तो ये बन सकती है, देखो ये एक एल्कीन बनेगी, यही बनेगा ना बे। और दूसरा एल्कीन क्या बनेगा? ये बनेगा। ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है? ये प्रोप 1 इन और प्रोप 2 इन नहीं है, खाली प्रोपीन है दोनों। प्रोप 1 इन प्रोप 2 इन नहीं होता। तो इसमें कितनी एल्कीन बनी हुई है? एक। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, एक बार फार्मूला चेक कर लेते, तो फार्मूला चेक कर लो कि क्या C3H6 है कि नहीं इसका फार्मूला। देख तो इसमें कितने हाइड्रोजन है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रिंग वाला बनेगा। यही बन रहा है? अबे यही बन रहा है ना। इसका फार्मूला देख, क्या C3H6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर कोई पूछे कि C3H6 से कितनी एल्कीन बन रही है तो क्या बोलोगे? एक। और कितने साइक्लो एल्केन बन रहे हैं तो क्या बोलोगे? एक। और कितने टोटल आइसोमर बन रहे हैं तो क्या बोलोगे? दो। 1+1 = 2। ऐड करने आता है कि नहीं आता? तो काउंट कर ले, ये एक और ये दो। काउंट तो कर ही सकते हो, अगर 1+1 = 2 नहीं आता तो फिर काउंट कर लो। ऐसे C4H8 का जब बनाएंगे तो C4H8 में ध्यान से देख, एक तो नॉर्मल स्केलेटन बना के देखते हैं। इसमें क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? अरे लगा सकते हो ना, लगा सकते हो। यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, अरे बोल। यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, क्यों बे? पहले वाले से सेम हो जा रहा है। ठीक है, अगला जो स्केलेटन है वो ये 3 मेंबर का चेन और 1 मेंबर का साइड चेन। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, एक ही बात। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? हाँ, ये तीनों जगह लगाना, एक ही बात। दिख रहा है? और नहीं समझ में आता है तो बना के देखना, नाम लिख के देखना, एक ही है। कितने एल्कीन बने? 3। दिख रहा है ना? और दिख रहा है कि नहीं? साइक्लो एल्केन देखते हैं, तो साइक्लो एल्केन में क्या बनेगा? एक तो ऐसा डब्बा बना देंगे, 4 मेंबर का रिंग। दूसरा 3 मेंबर का रिंग बनाओ और 1 मेंबर का साइड चेन निकालो। ठीक है? क्या 2 मेंबर का रिंग बनाया जा सकता है? 2 मेंबर का रिंग पॉसिबल ही नहीं। तो कितने स्ट्रक्चरल एल्कीन बन रही है? स्ट्रक्चरल कितने बन रहे हैं? 3। और स्ट्रक्चरल साइक्लो एल्केन वो भी 2। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे? 5। मैथ्स आता है कि नहीं आता है? 3+2 = 5, है ना? अच्छा, क्या एल्कीन में कुछ स्टीरियो आइसोमर मिलेगा क्या कहीं पे? चेक कर, स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है?
यहाँ पे देख, क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है? सदमे में हो क्या? तो पहली क्लास किसकी थी? जूलॉजी सभापति सर की। डांटे हैं क्या तुम लोगों को? एआईटीएस का नंबर आ गया क्या? आंसर की आया है। ओके ओके, गुड गुड। शक्ल पे दिख जाता है सबको। क्या वहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है? नहीं। अब इनको ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं दिख रहा है। एक बार बनाओ उसको, नहीं दिख रहा है तो बनाओ, और क्या करोगे? CH3 CH, यही तो है। यहीं से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू किए थे, याद आ रहा है? ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा फिर? करेगा। ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? सिस और ट्रांस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर कोई पूछे, ध्यान से सुनना, कि कितनी एल्कीन बनी है, तो क्या बोलोगे बे? स्ट्रक्चरल एल्कीन कितनी बनी? 3। और स्टीरियो एल्कीन कितनी बनी? 2। टोटल एल्कीन कितनी बनी? अरे टोटल एल्कीन कितनी बनी? 4। जोड़ना आता है कि नहीं आता? हाँ तो 3 स्ट्रक्चरल हैं, 2 स्टीरियो हैं, टोटल कितने हैं? 4। स्ट्रक्चरल साइक्लोएल्केन कितने बने? 2। और स्टीरियो साइक्लोएल्केन कितने बने? 0। तो टोटल कितने बने बे? 2। अब ये बताओ, टोटल एल्कीन कितनी बनी है? 4। और टोटल साइक्लोएल्केन कितने बने? 2। तो टोटल आइसोमर कितने बने? 6। यहाँ 5 मत बोल देना। ठीक है। आई होप कि सबको ये एडिशन आ रहा होगा। एडिशन भूल गए हो? हाँ तो काउंटिंग कर लेना। काउंटिंग करके दिखाएं? यही करेंगे क्या बैठ के? ये समझ में आया सबको? तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है C5H10 वाला करने के लिए। C5H10 दिए थे कि नहीं दिए थे? अरे C6H12 भी दिया हुआ है, ये भगवान। ये छाप रहे हो गया? आज सभी डिमोटिवेटेड है। मुझे भी आना पड़ेगा। क्रिसमस वाले दिन क्लास लगाई थी, मैं फ्रस्ट्रेट था। क्रिसमस वाले दिन क्लास कौन लगाता है? पूरी दुनिया की छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ। घर वालों को लगता है मैं शांता हूँ, गिफ्ट देने जा रहा हूँ। तुम लोग क्या बोलते हो, सेंटा? क्या हुआ? क्वेश्चन पूछना है? ये कोई जगह है क्वेश्चन पूछने का? नहीं नहीं, ये कोई जगह है ये क्वेश्चन पूछने का? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछो। अभी पेपर का दिखा क्वेश्चन पूछ रहा। पेपर का डिस्कशन तो कल कर दिया था, नहीं? डिस्कशन नहीं किया था? अरे किसी का पेपर लिया था मैंने, कुछ कुछ क्वेश्चन तो कर रहा था मैं। ठीक। C5H10 में तुम्हें एक कॉलम बनाना है, जहां पे एक लिखना है एल्कीन, फिर लिखना है साइक्लोएल्केन,
फिर यहाँ लिखना है टोटल, और इस तरफ लिखना है स्ट्रक्चरल, यहाँ लिखना है स्टीरियो, और यहाँ लिखना है टोटल। ये कॉलम है, सारे कॉलम भरे, 9 कॉलम है, तो मतलब 9 बॉक्स में नंबर लिखना है। तो यहाँ पर एल्कीन और स्ट्रक्चरल में यहाँ लिखना है तुम्हें स्ट्रक्चरल एल्कीन, यहाँ लिखना है स्टीरियो एल्कीन, और यहाँ लिखना है टोटल एल्कीन। यहाँ लिखना है साइक्लोएल्केन, स्ट्रक्चरल साइक्लोएल्केन, यहाँ स्टीरियो साइक्लोएल्केन, और यहाँ पे टोटल साइक्लोएल्केन। और इस तरफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर, और टोटल आइसोमर। समझ में आ रही है बात? ये 9 कॉलम भरो जल्दी से। और इन 9 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कोई भी एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आए भी हुए।
कितने लोग सारे आइसोमर बना लिए? क्या कर रहे हैं सब? मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर दूं क्या? एक बना देता हूँ। तो एल्कीन में सारे स्केलेटन तो बना ही देते हैं कम से कम। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक और बनता है ना बे। यही तो बनता है 5 मेंबर रिंग में, 5 मेंबर चेन में तो यही बनता है। अब इसी में डबल बॉन्ड लगाने हैं अपने को अलग अलग जगह पे। ठीक है। साइक्लोएल्केन में मैं तुम्हें एक बना देता हूँ 5 मेंबर्ड वाला, बाकी बना लेना। करो। अच्छा चलो बता देता हूँ। एल्कीन देखते हैं। देख ध्यान से, क्या यहाँ डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? देख, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। हैं? सेम हो जा रहा है क्या? ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ भी नहीं लगा सकते, तो टोटल कितने यहाँ पे लगा सकते हैं बे? दो। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट पे। दिखाएं? रुको दिखा देते हैं। अबे डबल बॉन्ड ही नहीं है इसमें। देख तो दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? अरे कलर पे मत जाओ यार, वो उसका नाम लिख के देखो। तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, और इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटवानिन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों सेम है कि डिफरेंट है बे? डिफरेंट है। पोजिशनल आइसोमर। यहाँ भी लगेगा, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाना और यहाँ लगाना एक ही बात। दिख रहा है ना? यहाँ लगा सकते हैं। दिख रहा है? किससे कॉमन हो रहा है? कॉमन नहीं हो रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया अभी? 5 बॉन्ड। अब बहुत सारे लोग ये बना के बैठे होंगे, हमको मालूम। कुछ तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा के बैठे होंगे ऐसे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के बैठे हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। दिख रहा है यहीं से कॉपी पे? अलग ही है। तो स्ट्रक्चरल एल्कीन कितने बने हुए गिन के बता। 5। देख रहा है? साइक्लो एल्केन बना ना। ये 5 स्ट्रक्चरल एल्कीन कितने लोग सही से बना पाए थे? अब स्टीरियो में देखते हैं। यहाँ पर क्या कोई ऐसा सेंटर है जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रोड्यूस हो पाए? ये वाला देख। देख रहा है? क्या यहाँ से सिस और ट्रांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बे? देखना। बना के दिखाऊं? यही वो कंपाउंड है। चेक कर। क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं है? अरे बोल। क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे? दो। एक सिस वाला और एक किसका? ट्रांस। कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल एल्कीन कितनी बन रही है तो क्या बोलोगे? 5। स्टीरियो एल्कीन कितनी बन रही है तो क्या बोलोगे? 2। टोटल एल्कीन कितनी बन रही है तो क्या बोलोगे? 6। ये आता है समझ में? ऐसे ही साइक्लो एल्केन बनाओ। ये पूरा कितने लोग सही से कर पाए थे अपने मन से? अब इसमें हाथ नहीं उठा रहे। स्टीरियो काउंट करने में दिक्कत होती है इन सबों को नहीं। स्ट्रक्चरल आराम से काउंट हो जा रहा है। ठीक है, स्टीरियो वाला भी पढ़ाते हैं, चिंता मत करो। अभी स्टीरियो भी पढ़ा देंगे कि स्टीरियो कैसे काउंट करते हैं।
कितने लोग स्ट्रक्चरल साइक्लोएल्केन बना लिए हो? चलो देखते हैं। एक तो 5 मेंबर का बनेगा, एक क्या करोगे फिर? 4 मेंबर का रिंग बनाओ और एक कार्बन की साइड चेन निकालो, यही तो बना सकते हो। अब इस साइड चेन को शिफ्ट करो। ये दोनों एक ही है कि अलग अलग? थोड़ा और शिफ्ट करो, थोड़ा और शिफ्ट करो, सब एक ही है बे। दिख रहा है ना? तो अब तो नहीं बनेगा। अब ऐसा करो, 3 मेंबर का रिंग बनाओ और 2 कार्बन का साइड चेन निकालो। 3 मेंबर के चेन में रिंग में और 2 कार्बन साइड चेन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो 2 कार्बन की एक ही साइड चेन निकालो, या एक एक कार्बन की 2 साइड चेन निकालो। तो यहाँ पे क्या करो, पहले 2 कार्बन की एक साइड चेन निकालो। दिख रहा है? ये अलग है ना बे? और अब क्या करो, एक एक कार्बन की 2 साइड चेन निकालो। यही बनेगा? अरे बनेगा। इसको थोड़ा शिफ्ट करो, यही होगा। अलग है, इसके अलावा और कुछ बनेगा? थोड़ा और शिफ्ट करो, सेम हो गया। बस इतना ही बने। कितने स्ट्रक्चरल साइक्लोएल्केन बने हुए? 5। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पांचों बनाए थे सही से? कोई एक छोड़ दिया होगा तुम लोगों ने, ये वाला शायद। ये वाला कितने लोग छोड़ दिए? और ये वाला कितने लोग छोड़ दिए? ये एक बनाया होगा बस। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे तो एक भी आइसोमर छूटेगा नहीं। कितने आइसोमर बनते हैं इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस जरूर। दोनों खड़े हो गए, दोनों। हाँ दोनों खड़े हो जाओ। तू भी, तुझे भी क्या? दोनों निकल जाओ अभी क्लास से, अब भी निकल जाओ। कुछ बोलना नहीं, बिना बोले चुपचाप निकल जाना, ठीक है? हाँ। ये अब इसमें क्या करना है अपने को? स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है। क्या लगता है कोई इसमें से स्टीरियो आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा? कौन सा वाला पे? क्या ये पहला वाला शो करेगा? ये वाला? नहीं। ये वाला? नहीं। ये वाला भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला आइसोमेरिज्म शो करता है, याद है? सिस ट्रांस बनाता है कि नहीं बनाता है? अबे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें एक सिस बनेगा और एक ट्रांस। ये कौन से आइसोमर शो कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। पर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी बे? इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक सिस वाला बनेगा और एक ट्रांस वाला। और तुम्हें पता है कि सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ट्रांस वाला क्या होगा बे? ऑप्टिकली एक्टिव। देख रहा? तो ट्रांस वाला और उसका मिरर इमेज एक ही कंपाउंड होंगे कि अलग अलग कंपाउंड होंगे? अबे सब बोल नहीं रहे यार, ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्लास में कभी पढ़ाया है ये सब? तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं ये बताओ? 2, एक सिस और एक ट्रांस। और कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं? 2। ये वाले, ये दोनों ही तो ऑप्टिकल आइसोमर है, बाकी सब तो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं शो कर रहे। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए? 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए बे? 3। काउंटिंग आती है कि नहीं आती है? वेरी गुड। तो टोटल साइक्लोएल्केन कितने होंगे? 5 + 3 = 8। कौन बोला? 7। और अगर नहीं जोड़ने आता तो काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7 आइसोमर तो हैं। तो लोग गए नहीं भाई अभी तक? तुरंत निकल जाओ, धक्का मार के निकालूंगा अच्छा नहीं लगेगा।
तू लोग चाहते हो कि मैं धक्का मार के निकालूं? अब से ठीक 30 सेकंड में नहीं निकलोगे तो मैं आके निकालूंगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तुम वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर तुम ये चाहते हो तो मैं वो भी कर दूंगा। ये दिख रहा है तो लोगों को थोड़ा देखो, दिमाग पे जोर पड़ेगा, पर अगर दिमाग यहाँ रखोगे तो समझ में आएगा, कोई कठिन चीज नहीं, पहले से पढ़ाया हुआ। ठीक है, चलो टोटल गिनते हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन रहे हैं, गिन के बता। 10। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन रहे हैं, गिन के बता। 5। और टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं, गिन के बता। 13। और इन 9 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये पूछ सकता है कि कितने स्ट्रक्चरल एल्कीन बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल साइक्लो एल्केन बनेंगे, कितने स्टीरियो बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, ये सब कुछ पूछ सकता है। और एक चीज हमेशा ख्याल रखना, अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, है ना, खाली लिखा है कि आइसोमर कितने होंगे या कितनी एल्कीन्स होंगी या कितने साइक्लो एल्केन्स होंगे, तो तुम स्ट्रक्चरल के साथ साथ स्टीरियो भी काउंट करके बताओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब ये पूछा जाता है कि कितनी एल्कीन बनेगी तो सब लोग 5 बताते हैं। 5 एल्कीन नहीं बतानी है। कितनी एल्कीन बताओगे बे? 6। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया कि नहीं आया? C6H12 का अपने मन से बनाओ। थोड़ा ज्यादा होगा, इससे एक लेवल और ऊपर है ऑब्वियसली, है ना, पर उसके सारे बनाओ। चलो ऐसा कर लो, खाली स्ट्रक्चरल बनाओ, स्टीरियो मैं काउंट करके दूंगा तुम। ठीक है, पर स्ट्रक्चरल सारे बनाओ, स्ट्रक्चरल एल्कीन और स्ट्रक्चरल साइक्लो एल्केन ये बस बना के दो मुझे।
कितने लोग एल्कीन बना लिए सारे? चलो देखते हैं। कॉपी तो ऐसे देख ही सकते हैं सबकी। यहाँ भी एक लग जाएगा नहीं? इधर नहीं लगता तुझे? वैसे सारा बनाएगी वैसे तीर लगा के बनाने नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही कर ले। अभी नहीं बताएंगे, पहले तू कर ले उसके बाद बताएंगे। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन के में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक होता है दोनों में। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दोनों आइसोमर होते हैं। तो अगर या तो डबल बॉन्ड रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा, और या फिर साइक्लो एल्केन रहेगा, तभी तो अगर साइक्लो एल्कीन बना देंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा ना। रख के देख। तो डबल बॉन्ड भी लगा रही है और तीर भी लगा रही है। हैं? फोटो तो सही है अभी। अभी तक तो सही है। अबे डबल बॉन्ड कार्बन के सर के ऊपर थोड़े लगता है, कार्बन कार्बन के बीच में लगता है। पता नहीं कैसे बनाते हो। बनाए तूने सारे? तो तीन चार। एक यहाँ भी लगेगा नहीं? देख, डिफरेंट हो जाएगा। है कि नहीं? चेक कर ले। ये दोनों तो सेम ही है। ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो दो बनाया तो कर दे, और भी बनेगा यार स्केलेटन थोड़ा। एक तो कम बनाया है, उसमें भी कॉमन बनाया है। 6 मेंबर्ड है ना? 6 कार्बन है बे कुछ। कहीं कहीं 5 ही कार्बन दिख रहे हैं, जैसे इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 ही बनाया तूने। अला, कार्बन तो गिन ले। तू बीच में से शुरुआत क्यों किया? तू किनारे क्यों नहीं जोड़ा यहाँ पे? यहाँ जोड़ने में तुझे क्या दिक्कत थी? यहाँ जोड़ने से कुछ कोई दिक्कत है? देख, अगर नहीं बन पा रहा है तो एक बार बना के देख, बन जाएगा। अबे कितने कार्बन जोड़ रहे हो इसमें? तुझसे कह रहा हूँ मैं। इधर ला, इधर ला, इधर ला। ये कंपाउंड है, दिख रहा है? इसमें कितने कार्बन है जरा गिन के बता। दो। 2 कार्बन है। 8। अब मैंने फॉर्मूला जो दिया है उसमें कितने कार्बन है? तो जो जो क्वेश्चन दिया वो करेगी ना, कि अपना क्वेश्चन बना के करेगी? ज़्यादा बनेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, जितना तुम बना रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। मैंने बना अभी 13 स्ट्रक्चरल एल्कीन तो मैंने बनाया। हाँ। और 12 साइक्लो एल्केन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? हैं? मैक्सिमम 4 ही ना? 5 नहीं बना सकता? श्योर? तो 7वें नंबर का जो आइसोमर है तेरा, उसको देख। उसमें क्यों कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाया? कम एल्कीन बनाया भी तूने, थोड़ा और बनाओ, और बन जाएंगे। एक ही में दो दो तीन तीन बॉन्ड लगा दिया तूने। कहाँ है? कार्बन के 6 बॉन्ड बनाए इसमें। वहां देख। अरे तुझसे कह रहा हूँ मैं, तुझसे।
प्रोसेस से किया कर। जैसे पहले 6 मेंबर का रिंग बनाया, फिर उसके बाद सीधे 4 पे मत जाया कर, 5 वाले सारे छूट जाएंगे, तो पहले 5 वाला एक बना ले, फिर 4 वाला बना, फिर 3 वाला बना। अरे इसको बोल रहा हूँ। कितना बना तूने? 10 एल्कीन बनाया, और नहीं बन रहा? मुझसे ज़्यादा क्यों? 12 एल्कीन बन रहा यार। 12 एल्कीन और 13 साइक्लो एल्कीन। तूने कितना एल्कीन बनाया? 13 एल्कीन बनाया। हाँ 13 एल्कीन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। साइक्लो एल्कीन कितने बनाया? 11। एक छूट रहा है कहीं। यार बनाया तो तूने सारे ही हैं, छूट कौन सा रहा? 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला बनाया, ये वाला बनाया। कोई एक तो छूट रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा कौन सा छूट रहा है। हम्म, याद आया। एक, एक और बना। अभी बताऊंगा तो। साइक्लो एल्केन में एक और छूटा है। सही बनाया सारे, एक और छूटा है तुझसे। चलो देखते हैं, एल्कीन में देखते हैं। ये तो C6H12 है। 6 कार्बन के सारे स्केलेटन बना लेते पहले। कितना कार्बन है? 5। ये एक बनेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये रखते हैं। 5 मेंबर का एक चेन, एक साइड चेन। 5 मेंबर का एक और चेन और एक और साइड चेन। 4 मेंबर का एक चेन। ये तो सबको याद है ना, ये सारे बनते थे। अब इसी में डबल बॉन्ड लगाना है, जल्दी से देखते हैं। क्या यहां डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? जल्दी जल्दी बोलना। यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। कॉमन नहीं हो रहा ना? बस ठीक। यहां लगा सकते हो, यहां, यहां चारों जगह लगाएंगे, कोई कॉमन नहीं हो। देख रहे हैं? यहां देखो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। अब देखो यहां और यहां लगाओगे तो फिर कॉमन हो जाएगा। दिख रहा है ना बे? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन यहां लगाओगे तो कोई कॉमन नहीं। पता चल रहा है? इसमें देखो, यहां लगा सकते हो, यहां, यहां। किससे कॉमन हो रहा है? कॉमन नहीं हो रहा है, 5 बॉन्ड बना ले रहा है कार्ब। दिख रहा है ना बे? यहां जोड़ सकते हो, यहां पे, बस और कहीं नहीं जोड़ सकते। कितने तीर बनाए हैं? 13। देख रहा है? 13 एल्कीन बनी। यही 13 मैं भी बना रहा था, पता नहीं कैसे 13 बना दिया मैंने। कितने लोग यही 13 बनाए हो और इसके अलावा और कुछ नहीं बनाए हो? हाथ उठाओ। ठीक। कितने लोग इसी में से 12 बनाए हो, ये वाला छोड़ दिए थे? हाँ उनको मालूम। ठीक है, ठीक है, कोई बात। ये समझ में आ रहा है ना बे? अब बनाते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में धीरे धीरे बनाते हैं, देख। एक तो 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, देख रहा है ना? ये ठीक है। और एक बनेगा 5 मेंबर्ड का रिंग और एक कार्बन का साइड चेन। अब एक कार्बन का साइड चेन कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है? सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना, फॉलो करना वे।
दूसरा है 4 मेंबर्ड का रिंग बनाए और 2 कार्बन का साइड चेन निकाले। अब कार्बन का साइड चेन निकालने के 2 तरीके, एक 2 कार्बन का एक ही साइड चेन निकालो ऐसे, या फिर एक एक कार्बन के 2 साइड चेन निकालो ऐसे। देख रहे? थोड़ा सा शिफ्ट करो, थोड़ा और शिफ्ट करो, थोड़ा और शिफ्ट करो। सेम हो गया क्या? इससे बस, इसके बाद नहीं मिलेगा। 4 मेंबर का सारा हो गया। समझ में आ रहा है? अब बनाएंगे 3 मेंबर का रिंग। अब 3 मेंबर का रिंग बनाते हो अगर, तो 3 कार्बन का साइड चेन निकालना होगा। और 3 कार्बन का साइड चेन निकालने के 3 तरीके, एक तो 3 कार्बन का एक ही साइड चेन निकालो, या फिर एक दो कार्बन का निकालो और एक एक कार्बन का निकालो, और या फिर 3 एक एक कार्बन का निकालो। यही तो कर सकते हो, यही तो पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो एक लगा सकते हैं ऐसे, 3 मेंबर्ड का एक लगा। थोड़ा अलग तरीके से इसको जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। ये वाला नहीं बनाया होगा तुम लोग, ठीक है? और नहीं बनेगा। इसमें एक 2 कार्बन का चेन निकालो और एक एक कार्बन का। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? यही छोड़ा तूने। इसको थोड़ा शिफ्ट करो, थोड़ा और शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक, अब क्या करो, 3 एक एक कार्बन के 3 साइड चेन निकालो। ये दिख रहा है? अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बे? 5 बॉन्ड बना लिया, दिवाली के उसके जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन की साइड चेन और एक एक कार्बन की साइड चेन, ऐसे कर लो। फिर थोड़ा शिफ्ट कर लो। यही है। कितने बने? 12। तो साइक्लो एल्केन, स्ट्रक्चरल साइक्लो एल्केन 12 बन रहे हैं। टोटल कितने बनेंगे? 25। अब मैं देखो तुम्हें स्टीरियो काउंट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टीरियो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं काउंट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर इस जगह पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस जगह पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और इस जगह पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, हाँ यहाँ भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो टोटल 4 जगह ज्योमेट्रिकल सेंटर है, चारों जगह सिस और ट्रांस बनेगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 8। तो टोटल एल्कीन कितनी बनेगी? 17। दिख रहा है? काउंट करने आ रहा है ना बे? स्टीरियो की बात करें साइक्लो एल्केन में, तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। याद आ रहा है? अरे बनेगा ना? और सिस और ट्रांस में सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ट्रांस वाला क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना? तो 2 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल, टोटल कितने? 3। देख रहा? यहां पर एक सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ ज्योमेट्रिकल। यहां पर कोई सिस ट्रांस नहीं, यहां भी कोई सिस ट्रांस नहीं, यहां भी कोई सिस ट्रांस नहीं, यहां सिस ट्रांस बनेगा। तो 2 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल, टोटल कितने? 4। क्योंकि इसका सिस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव में 4 नहीं बे, यहाँ 2 ज्योमेट्रिकल बनेगा और 4 ऑप्टिकल बनेगा। टोटल कितने बनेंगे? 4। गिन लेना। 6 होना चाहिए ना बे? 5 होना चाहिए ना? हाँ, वो 4 ही होगा, काउंट कर लेना। और यहाँ पर सिस ट्रांस, अरे यार सारे ऊपर कर दो, एक नीचे कर दो। हाँ, तो 2 यहाँ सिस बनेगा और ऑप्टिकल एक भी नहीं, ऑप्टिकल एक भी नहीं ना। तो टोटल 2 आइसोमर यहाँ बनेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल है भाई साहब, इसीलिए मत करना इसको। ठीक है, मत करना। तो टोटल, हाँ हाँ नोट कर लो।
और घर जाके वेरीफाई कर लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा था कि नहीं। तो यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल दो ऑप्टिकल बनेंगे, टोटल तीन। यहाँ खाली दो ज्योमेट्रिकल बनेंगे और एक भी ऑप्टिकल नहीं बनेगा, टोटल दो। यहाँ दो ज्योमेट्रिकल और चार ऑप्टिकल बनेंगे, टोटल चार बनेंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ दो ज्योमेट्रिकल और जीरो ऑप्टिकल ये बनेंगे। ठीक। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं बताओ वहाँ जोड़ के? तीन दो पाँच, पाँच चार नौ और दो 11, यही है ना? तो टोटल आइसोमर कितने हुए जरा जोड़ के बताओ? 11 में 7 जोड़ो, नहीं 11 में 8 जोड़ो, 19। ये मैथ्स तुम्हें नहीं आएगी कभी। और ये सीधा सीधा जोड़ सकते हो। 17 और 19 कितना होता है? 36। ये एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएगा। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछेगा तुमसे, स्टीरियो नहीं पूछेगा, तो चिंता मत करना। ठीक है? और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तुम प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो देख। ठीक। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अरे ये 3D वाला नया ऐड हुआ क्या? इधर केमिस्ट्री, इथेनॉल वाटर बॉन्ड आई स्ट्रक्चर। ये घूमेगा? अरे वाह, ये तो सही है। ये भी नया ऐड हुआ है नहीं? ये हाँ, वाटर का मैंने तुम लोग को वो एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। हालांकि समझ में तो इसमें भी नहीं आ रहा है, पर एक रफ आइडिया लग जाता है कि वाटर यहाँ पर रेड वाला ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन वाइट में है, और ऐसे बॉन्ड बनाता है। इसको केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ तुम्हें अंदर गैप दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? यहाँ दो मतलब ऐसा रिंग होता है ना, बीच में बहुत सारी खाली जगह है ना? इसको केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ तो। बैक जाने का है, ऑप्शन है। चैप्टर भी चूज कर सकते हैं यार। एटम भी दिखाएंगे क्या ये? अरे यार, बेवकूफ बना रहा। ये तो अपने बोर साहब का मॉडल दे दिया। बोर साहब का नहीं, रदरफोर्ड साहब का। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे घूमेगा। और ये तो खैर कुछ है नहीं, पर चलो ठीक है। ये नया ऐड हुआ है, इसको इसके पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लिथियम आयन बैटरी, एमिशन स्पेक्ट्रम, हाँ ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा तुम्हें देखना चाहिए था। ये भी बकवास ही है। मैं तुम लोग को वो देखता हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं? चैप्टर वाइज से देख लें। ऑप्टिकल एक्टिविटी है कुछ? प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन, नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो कैसे पता करेगा? इसमें तो सब कुछ बायोलॉजी वगैरह सब आ रहा है। यहाँ टाइप कर लेना। अरे ऑक्टाइडल वायर्ड नहीं यार, यहाँ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है कुछ? कम से कम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, नहीं लिखा। यहाँ टाइप भी नहीं कर सकते। बेकार है भैया। SN1 का ग्राफ, SN2 का ग्राफ, ये सब नया ऐड हुआ है नहीं? इस पे मुझे बैठ के सीखना पड़ेगा मुझे भी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मैंने तुमने एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, याद है ना? उसमें कैसे करते हैं वो भी सब बता दिया है, पर यार वो जो खोज रहे हैं वो तो दे ही नहीं रहा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं है।
वो प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन अगर दिखा देते। अच्छा, कहाँ है? कहाँ है? ये रहा। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखता। ये तो क्यूब है यार। अच्छा, इस क्यूब में अच्छा, ये काट के दिखा रहे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? अबे, ये ये दिखा रहा है कि ऐसे देखो, काटेंगे बीच से तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये चार प्लेन है, क्यों कर रहे हो भाई ये? इनके पास ये वाला टैलेंट है, पर थोड़ा कॉमन सेंस की कमी है। हम्म। तो मॉडल सही बना है, दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बाकी हम बायोलॉजी वाले भी हैं तो थोड़ा ठीक है। मैं हम बैठ के बायो खोल के दिखा, वे उधर कहेंगे कि सर छोड़ो। खैर, अम, एक और क्वेश्चन था ना बे, C3H6O। देखो ध्यान से, अगर C3H6O देखोगे तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक है, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। बनाओ जल्दी से। C3H6O के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, खाली स्ट्रक्चरल। स्टीरियो के बारे में नहीं चिंता करनी, ठीक है? स्टीरियो अलग से पढ़ाएंगे। चलो, मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। दो नहीं बनेगा, तो जो लोग दो बना के बैठे हैं वो और बनाए। जितना सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा। नौ स्ट्रक्चर बने। कितने लोग नौ स्ट्रक्चर, नौ बने? तो तू नौ बोले थे इधर। 9 स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं 9 कहाँ से निकलेगा, तीन ही तो कार्बन है। 9 बन रहा है, जल्दी बनाओ। बनाया अभी।
दिमाग में। अब मैं तुम 3D मॉडल थोड़े है कैसा ओपन करके दिखा दिए। मैंने अभी दिमाग में 9 बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि 9 बनेगा ही, है ना। उससे ज्यादा भी बन सकता है, उससे थोड़ा कम भी बन सकता है, उसके आसपास ही रहेगा, पर 3 4 नहीं बनेगा। 9 का मतलब एक रफ आइडिया दिया है मैंने, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है, बिना स्टीरियो के, खाली स्ट्रक्चरल बनाने बोले। जनरली गलती नहीं होती है, होता है तो एक दो गलती होती है। जैसे 9 बोला है मैंने, तो या तो 8 बन सकता है या तो 10 बन सकता है, ऐसा 11 12 नहीं बनेगा, या फिर 7 8 नहीं बनेगा। और ऐसा कई बार हुआ होगा कि मैंने बोला होगा कि इसमें इतने आइसोमर बने हैं और उससे ज़्यादा आइसोमर बन गए हो। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? जितना बोला है उतना ही बना है। इस बार चेक कर लेते हैं मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे आज आज सही से काम नहीं कर रहा, आज गलती हो सकती है। क्या? क्या हो गया? लगातार काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, न्यू ईयर पे सोच रहा हूँ कि छुट्टी ले लूँ। न्यू ईयर की तो छुट्टी है ही तुम लोगों की। हाँ हाँ, न्यू ईयर की छुट्टी है। 31 को संडे है, और फर्स्ट को भी छुट्टी है, तो 31st और फर्स्ट को छुट्टी रहेगी। ठीक है, 2 दिन। मैं सोच रहा हूँ कि 29 और 30 को भी, या 2 को। क्या? कल? कल मेरी क्लास नहीं लगी है क्या? हाँ, तो हो सकता है कल भी छुट्टी पे हूँ मैं। मुझे, अरे हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ। भाभी ये अलग, ये अलग। अरे फादर इन लॉ को बस एंजियोग्राफी करानी है उनकी। एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जानते हो ना तुम लोग? कैसा बायो के स्टूडेंट हो बे? हैं? जाओ पता करो एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है। अरे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जब वेन्स में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हार्ट पंप नहीं होता उतना अच्छे से, तो ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट में, तो वो वहाँ पर कुछ लगाते हैं ताकि, हाँ वही वही वही, वो कुछ है, ओपन हार्ट सर्जरी टाइप से है। वही जाना। कितने लोग 9 स्ट्रक्चर बना लिए? कितने लोग 2 ही स्ट्रक्चर बनाए हो सिर्फ? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन? नहीं। कितने लोग 3 स्ट्रक्चर बनाए हो? 4 स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। 5 स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। पांचों अलग है ना? 6 स्ट्रक्चर वाले। 7 वाले हाथ उठाओ बे। 8। 8 कोई नहीं बनाया, 8 भी नहीं बनाया क्या? 9 वाले हाथ उठाओ। हम ही अकेले बनाया क्या? 10 कोई बनाया क्या? 10। 10। 11 बे। डरो मत, बना के देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक है, इसका मतलब एक तो रिंग होगा,
और एक डबल बॉन्ड होगा, तो पहले डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। एक ये बनेगा, यही बनेगा ना पे, एल्डिहाइड, और एक ये बनेगा कीटोन। ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन बना है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो और OH लगा। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे 3 आइसोमर पॉसिबल है। ये तीनों डिफरेंट है, देख रहे हो? मैं हाइड्रोजन भर के लिखूं या बिना हाइड्रोजन के भी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब अल्कोहल बना है तो ईथर भी बनेगा। ये है, ये बनेगा, ये भी अलग है। चेक करके देख लेना, फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है। अगला, सारे डबल बॉन्ड सारे हो ही गए। अब इसके बाद आता है साइक्लिक। तो साइक्लिक में 3 मेंबर्ड की रिंग बनाओ और OH लगा दो। ये भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये होगा। एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। कितने हैं बे? No. तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनना चाहिए। जोड़ के देख लो, क्या सबका फॉर्मूला वही है जो मैंने लिखा है, या उसके अलावा या किसी में डिफरेंट आ रहा है? चेक करके देख ले। अगर जिसमें डाउट हो उसी में चेक करना, सब में लाइन से चेक करने मत लग जाना। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये वाले में तो मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो तू चेक करके बता कि डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है। किस में डिफरेंट है? सब में सेम है। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं होता आइसोमर्स काउंट करने का, बनाना ही पड़ता है। बनाओगे खुद से तभी आएगा, छापोगे नहीं आएगा। ठीक है। लिखो, स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करते हैं हम? कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन फॉलोइंग कंपाउंड्स।
बस ठीक। एक कर देता हूं मैं तुम्हारे लेवल के लिए, पहला वाला देखो यहां ध्यान से। स्टीरियो आइसोमर काउंट करने के लिए इन कंपाउंड के आइसोमर नहीं काउंट बनाने हैं, अपने को स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं। मतलब जो भी आइसोमर बनेगा उसका आईपीएसी नेम क्या होना चाहिए बे? सेम। मतलब OH की पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरल नहीं बना सकते, चेन पोजीशन और वो सब नहीं बना सकते, सिर्फ स्टीरियो काउंट करना है। ठीक है ना बे? ध्यान से सुनना। पहले वाले में क्या तुम्हें कोई कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है? कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर दिख रहा है ना? और जब भी 2 कायरल सेंटर होंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये कुछ थोड़े कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पर क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं। दिख रहा है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? और जो भी कायरल सेंटर होगा है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला कायरल सेंटर किस में चेंज हो सकता है? RS में। और ये वाला भी किस में चेंज हो सकता है? RS में। RS क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको काउंट कर सकते हो क्या? कैसे काउंट करोगे? या तो दोनों ही R हो जाए, या पहला वाला R रहे दूसरा वाला S हो जाए, या फिर पहला वाला S हो जाए और दूसरा वाला R हो जाए, या दोनों ही क्या हो जाए? S हो जाए। यही तो पॉसिबिलिटी है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बे? अरे बोल। नहीं है। तो टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं इसमें? 4। दिख रहा है? इसको करने का एक और वैसे तरीका होता है ना? ये कहा जाता है कि ये वाला RS में चेंज हो सकता है 2 तरीके से, और ये वाला भी RS में चेंज हो सकता है कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो जितने तरीके से वो चेंज हो सकता है उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे बे? मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला वाला जो कायरल सेंटर है वो 2 तरीके से चेंज हो सकता है, दूसरा जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो भी 2 तरीके से चेंज हो सकता है। तो दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना आएगा? 4। और या फिर एक और फॉर्मूला होता है 2⁴n। n क्या है बे? नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ पे टोटल कितने कायरल सेंटर हैं? 2। ठीक है? स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब कायरल सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है? तो अगर कायरल सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर है 2⁴n लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो वहाँ कितने कायरल सेंटर हैं? 2। तो 2⁴2 करोगे तो कितना आएगा बे? 4। किससे करना आसान है? काउंट करके करना आसान है, वो मल्टीप्लाई करके करना आसान है, या फॉर्मूला करना आसान है? हाँ, डिपेंड करता है कि क्या तुम कर पाते हो। ठीक है? जैसे ये वाले में देख, यहाँ कितने कायरल सेंटर हैं? 3। देख रहे हैं? अब तीनों का RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है? तीनों RS में चेंज हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो तीनों ही क्या हो जाए? आर 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 आर। कोई मूवी आई है क्या? दूसरा हो सकता है कि RR क्या हो जाए? S। फिर क्या कर लो? RS R, फिर RSS। RSS भी कुछ, RSS मारेंगे ना। अब इसके बाद क्या करो? S वाले लगाओ। ठीक है? देख रहा? तो एक आएगा SRR, फिर SRS, फिर SSR, SSR, तो और फिर SSS। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। दिख रहा है ना? कितनी पॉसिबिलिटीज है वे? टोटल 8, है ना? और या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ये भी 2 तरीके से चेंज हो रहा है, ये भी 2 तरीके से, और वो भी 2 तरीके से, तीनों 2-2 तरीके से चेंज हो रहे हैं। टोटल कितने तरीके से चेंज होंगे? 8, या 2⁵ कर दो, वो भी ऐड हो जाए। किससे करना सही है? फॉर्मूला से करना आसान, पर फॉर्मूला तभी काम करेगा जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सॉरी। इसमें कितने कायरल सेंटर है? 4। तो तुम सीधा ही कितना बताओगे इसमें? 16। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला यहाँ तक काम करेगा, इस पे नहीं काम करेगा। ठीक है? क्योंकि अभी ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल। दिख रहा है ना? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या दिक्कत होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देख, ये कायरल सेंटर है और ये भी क्या है? कायरल सेंटर। ठीक है? तो ये दोनों RS में चेंज हो सकता है, ये भी RS में चेंज हो सकता है, ये भी RS में चेंज हो सकता है। तो क्या करो? दोनों को RR कर दो।
फिर एक को आर, एक को एस कर दो, फिर इसको आर और इसको एस कर दो, और फिर दोनों को एस एस कर दो। यही तो 4 बन रहे हैं। ये तो क्या गलत है बे? हैं? 4 तो बन रहा है। ज्योमेट्रिकल क्या बोल रहे हो? क्या गलत किया बे मैंने? यहाँ पे 4 तो यहाँ भी बन रहा है। यहाँ 4 नहीं बन रहा है, यहाँ सिर्फ 3 बन रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, तो ये दोनों सेम। तो इसको आर रख के इसको एस करो, या इसको आर रख के इसको एस करो, दोनों एक ही होगा कि अलग अलग? एक ही बात। तो यहाँ टोटल कितने आइसोमर बने हैं? 3 आइसोमर। ठीक है, 3 आइसोमर बने हैं। और इसको ऐसे काउंट किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अब ये फॉर्मूला बैठ के याद करना है तो याद कर लो। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। और p क्या है? n/2, अगर n इवन है तो। और n ऑड है तो फिर n-1 लिख देता हूँ। तो n क्या है? कायरल सेंटर। p क्या है? n/2 जब n इवन है, और p जो होगा n-1/2 जब n ऑड। कुछ लोग बैठ के रटते भी हैं, मुझे लगता है कि काउंट कर लेना ज़्यादा सही है ना? 2-3 काउंट करना है आइसोमर, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़े लगाओगे। अब ये फार्मूला कुछ लोग रटे रहते हैं, जरूरत नहीं है। कुछ लोग इससे बहुत जल्दी से लिख रहे हैं, इससे पहले कि मिटा दे, है ना? कि जल्दी से लिख लेते हैं, फार्मूला मिटा दिए तो कैसे फिर कर पाएंगे? काउंट कर लेना, ऐसे ही बाकी सब कर लेना। ठीक है, समय समाप्त हो गया क्या? कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया मैंने आज, तो पढ़ाने का मन भी नहीं था मेरा।